राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहा। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीति करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये वचन हैं परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल इस शब्द के अंदर समस्त मानव को उपदेश देते हैं। समस्त मानव के अंदर, चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैनी हैं, क्योंकि संतों का जो उपदेश होता है इस शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है उसके लिए उपदेश होता है। तो कि सबसे बड़ी शक्ति शरीर के अंदर जीव आत्मा है। जब शरीर से वो निकल जाती है सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ हिल नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते और हमारे शरीर का एक बाल भी नहीं हिलता है जब आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आत्मा है सुरती है रूह, अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं है। अंतिम समय तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या वहाँ से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा। अब देखो, मुट्ठी बांधकर संसार में बच्चे का जन्म होता है और लेकिन खुले हाथ यहाँ से चला जाता है। अगर जाते समय मुट्ठी बंद होती तो लोगों को थोड़ा शक होता। क्या शक होता कि शायद मुट्ठी में कुछ ले गया होगा, लेकिन परमपिता परमात्मा ने दोनों हाथ खुले कर दिए। आप ध्यान से देखो, अंतिम समय हमारे कौन से वस्तु साथ जानी है, कौन हमारा मित्र है। तो अकेले जाना है उस राही, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाही। इसलिए गुरु के बिना वो रास्ते का हमको पता नहीं चलेगा कि अंतिम समय कौन हमारी मदद करता है। अंतिम समय केवल हमारी जो मदद कर सकता है वो परमात्मा ही कर सकता है, और परमात्मा सबके अंग संग होता है। स्वामी कहते इसलिए ये नर्तन पा करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जो भाई जो बहन परमात्मा का ध्यान करते हैं, आप धीरे से विचार करके देखो, धीरे से सोच कर देखो। जैसे हम शरीर में बैठे हुए हैं और जब हमारे प्राण शरीर से निकलते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं। जब प्राण निकलने को होते सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं, फिर वो ठंड धीरे धीरे शरीर में ऊपर आती जाती है, फिर ये नाड़ी और नवज जो हैं धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तो हमारा जो सुरती है, हमारा जो ख्याल है, हमारी जो तवज्जो शरीर से सिमट रही है। अब वो सिमटते सिमटते जब गले में आती है तो लोगों को पता चल जाता है, तो गले से खरड़ खरड़ की श्वास की आवाज़ आती है तो लोग समझते इसमें अब कुछ नहीं रखा है, 2-4 श्वास बाकी हैं, ये श्वास पूरे हो जाएंगे, आत्मा चली जाएगी। अब नीचे शरीर से आत्मा सिमटते सिमटते गले में आए तो पता चल गया। इसलिए सत्संगी भाई बहन रोजाना इस काम को करता है। जो भाई भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अपने ख्याल को, अपनी सूरत को समेट के आँखों के पीछे लाते हैं।
वो मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले शरीर छोड़ना सीख जाते हैं। जिन्होंने रोज का अभ्यास किया है, अंतिम समय में कोई कष्ट ही नहीं होता, कोई दुख ही नहीं होता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, अंतिम समय के वास्ते तुम प्रभु का ध्यान कर लो, क्योंकि राम नाम की लूट है, लूटी जासे लूट अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूटने को होंगे, अंतिम समय आएगा, तुमको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि हाय मैंने वो काम नहीं किया जो इस वक्त मेरे काम आता। काम तो बहुत किए दुनिया में, लेकिन वो काम नहीं किया जो अंतिम समय हमारे काम आता है। अंतिम समय परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्मरण हमारे काम आता है। जैसे लोग जब कोई मर जाता ना, उसकी अर्थी को जब उठाते तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है कहाँ तक बोलते हैं? जहाँ तक शमशान में जाते हैं वहाँ तक बोलते हैं। और शमशान में जब मुर्दे को जला देते हैं, वापस लौटते हैं, तो कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता है। ये जानते हैं कि प्रभु का नाम केवल सत्य है और बाकी दुनिया में सब झूठ है। तो करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये आत्मा को जो परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, ये अनमोल समय दिया है, ये बहुत कीमती समय दिया है। ये तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि जितनी श्वासें आपके शरीर के अंदर आनी है वो तो धीरे धीरे बीतती जा रही हैं, धीरे धीरे जा रही है, पता ही नहीं चल रहा उनको। हम रात को भी सांस ले रहे हैं, दिन में भी सांस ले रहे हैं, सोते भी सांस ले, सांस तो कम होते जा रहे हैं। अब जो सांस कम हो गए तो फिर आपके पास क्या बचेगा? कीमती दौलत हमारी धन दौलत में, बाल बच्चों में, हाथ हवेलियों में, भागने में, दौड़ने में बीत जाती है, ख़त्म हो जाती है और हम खाली हाथ रह जाते हैं। इसलिए इन श्वासों को प्रभु के नाम में खर्च करो। जो श्वास प्रभु के नाम में खर्च हुआ है वो श्वास हीरा बन गया है, वो श्वास लाल बन गया है। वही श्वास आपका कीमती है जो परमात्मा का नाम जिस श्वास में आपने जपा। जैसे एक दृष्टांत में आता, एक आदमी बहुत गरीब था, भगवान की पूजा किया करता था। भगवान की जब पूजा करता था तो एक दिन उसकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया और उसके पूजा गृह में प्रवेश हो गए। जैसे ही पूजा गृह में प्रवेश हुए और भगवान ने कहा, अरे भाई मांग ले, क्या मांगता है? उस आदमी देखा, अरे भगवान तो प्रकट हो गए हैं, अब क्या मांगो इनसे। विचार करने लगा, तो सोचते से विचार किया कि महाराज मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दो जिससे जो मांगो वो मिल जाए, मुझको जो भी मांगो वो मिल जाए, ऐसी वस्तु दे दो। भगवान ने चारों तरफ देखा, उसके घर में कोई सामान तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी पूजा गृह में एक शंख रखा हुआ था। भगवान ने उसको हाथ लगाया, उसके ऊपर हाथ फेरा और उस आदमी को उठा के वो शंख दे दिया और कहा कि ले, इससे जो मांगेगा ये वही आपको देगा। उस आदमी ने भगवान की तरफ से दृष्टि तो हटा ली, उस शंख को देखना शुरू कर दिया। जैसे शंख को देखना शुरू किया, भगवान नदारत हो गए, चले गए। उस आदमी देखा भगवान तो चले गए, अब इसकी परीक्षा लेके देखता हूँ, इम्तिहान लेके देखता हूँ कि वास्तव में देता है या नहीं देता। उस आदमी ने पूजा गृह में रख के हाथ जोड़ के प्रार्थना की, शंख महाराज मुझको 1000 या 1 लाख रुपया दे दो। तो शंख ने कहा कि लो भैया 1 लाख रुपया। 1 लाख मिल गया, पूरा यकीन हो गया कि जो मांगूंगा ये 100 दे देगा। तो अब जितना मांगता उतना मिल जाता है, खर्च करता फिर मिल जाता है। 1 मकान बनाता है, 2 मकान बनाता है, मकान बनाता चला जा रहा है। एक मकान से पेट नहीं भरा, मकान भी नहीं था, और एक बन गया तो फिर पेट नहीं भरा, दूसरा मकान बना लेता है। ऐसे मकान पर मकान बनाने शुरू कर दिए उसने। एक दिन एक सन्यासी वहाँ पर आ गया। सन्यासी ने देखा कल परसों तो ये आदमी बड़ा गरीब था, इतना अमीर कैसे हो गया, ये तो मकान पर मकान बनाए जा रहा है। सन्यासी उसका मेहमान बन गया। सन्यासी ने कहा कि भैया इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है, आप मकान पर मकान बनाए जा रहे हो। उस आदमी ने कहा कि भैया भगवान ने मुझको शंख दिया है, जो मांगता हूँ मिल जाता है, जो मांगता हूँ मिल जाता है। सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे पास तो शंख है, भैया हमारे पास एक महाशंख है।
कि भाई जो मांगता हूँ शंख दे देता है। और तुम्हारे पास महाशंख क्या काम करता है? कहते मेरा महाशंख जितना मांगते हो उससे दुगना देता है। 1 लाख मांगोगे 2 लाख देगा, 2 लाख मांगोगे 4 लाख देगा, 4 लाख मांगोगे 8 लाख देगा, यानी उससे दुगना देगा। उस आदमी ने कहा कि भैया तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें धन दौलत की क्या जरूरत है? अरे मुझ गरीब को ये शंख दे दो, महाशंख दे दो, मेरा शंख ले लो तुम। सन्यासी ने कहा देखो भाई हम तो सन्यासी हैं और हम तो शंख से भी काम चला लेंगे, लेकिन तुम महाशंख ले लो। तो महाशंख उस आदमी ने ले लिया और शंख अपना सन्यासी को दे दिया। सन्यासी शंख लेकर के वहाँ से चलते बने, क्योंकि वो तो आए इसलिए थे, और उस शंख का इम्तिहान लेना महाशंख का इम्तिहान लेना शुरू किया। तो पूजा गृह में रख के प्रार्थना की कि महाशंख मुझे 1 लाख रुपया दे दो। महाशंख ने कहा अरे भैया 1 लाख क्या करोगे, 2 लाख ले लो। कि भैया 2 लाख दे दो। तो क्या महाशंख ने कहा अरे 2 क्या करोगे, 4 ले लो। ने 4 दे दो भैया। अरे 4 क्या करोगे, 8 ले लो। यानी कहता ही कहता है लेकिन देता दिवाता कुछ नहीं है। और जितना परमात्मा हमको देता है ना, देता है, उतने से हमारा काम नहीं चलता है। और शंख को दे देते हैं, महाशंख ले लेते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं चलता है। आप ध्यान करो, परमात्मा की दी वस्तु हमारी बेकार चली जाती है। ये मानव शरीर जो परमात्मा ने दिया है, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए दिया है। और जब आत्मा परमात्मा रूपी सागर में चली जाती है, सबसे बड़ा धन वही होता है। अपने परमात्मा में चले जाना, परमात्मा को पा लेना। जिसने परमात्मा को पा लिया, जिस आत्मा ने, उसका जीवन ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में चले गए हैं और कुछ नाम की कमाई कर रहे हैं। सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, जब भी वक्त मिलता तभी कर लेते हैं। ये मनुष्य शरीर उनका सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर में आत्मा का आने का उद्देश्य केवल परमात्मा को पाना है और कोई उद्देश्य नहीं है। ये वापस अपने देश को चला जाना चाहती थी परमात्मा का भजन ध्यान करके। सच्ची जो शांति मिलती है आत्मा को, धन दौलत में नहीं मिलती है, हाथ हवेलियों में नहीं मिलती है। क्योंकि धन दौलत वालों को देखो, उनको भी शांति नहीं है, वो भी रात दिन भागते रहते हैं। और हाथ हवेली वालों को भी शांति नहीं है। हाथ में शांति है ही नहीं, धन दौलत में शांति नहीं है, हाथ हवेली में शांति नहीं है, बाल बच्चों में शांति नहीं है। शांति तो आत्मा को परमात्मा में जाने के बाद ही मिलती है। जब आत्मा परमात्मा रूपी सागर में चली जाती है, सारी ख्वाहिशें, सारी तरंगे उसकी समाप्त हो जाती है, मन से उसका पीछा छूट जाता। जब तक मन हमारे साथ रहेगा कभी हमको शांति आने वाली नहीं है। अब मन का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर जो त्रिकुटी आपका अंतर में स्थान है, मन उस स्थान पर रहता है। उस देश से आया है मन, त्रिकुटी देश से आया है। और आत्मा सैदल कमर से त्रिकुटी जाती है, और त्रिकुटी से ऊपर जब 10वें द्वार जाती है तब मन से अलग होती है। और जब तक मन हमारे साथ रहता है, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई तरंगे हमको उठती रहती हैं और हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आप मन के स्थान से ऊपर जाओ ताकि मन को नीचे छोड़ो, आत्मा को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। जो भाई अपने ख्याल को, अपनी सूरत को, अपनी रूह को त्रिकुटी से ऊपर 10वें द्वार ले जाते हैं, उनको थोड़ी शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। जब 10वें द्वार जाती है सूरत, तो पूर्णमासी के चंद्रमा को के प्रकाश को देखती है, अपने अंतर में ही देखती, बाहर नहीं देखती। उसको पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन होता है और वो शीतलता उसको मिलती है, ठंडक उसको मिलती है, और उसको सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्ना, कोई तमन्ना नहीं होती, कोई ख्वाहिश नहीं होती है। बार बार उस प्रकाश को देखने की इच्छा होती है, बार बार देखने की इच्छा होती है। जैसे आपको कभी
सहजतल कमल में जाते ज्योति का दर्शन होता, बड़ी खुशी होती है। कोई त्रिकुटी में जाता, लाल सूरज का दर्शन करता, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद मिलता है और बार बार उस सूरज को देखने की इच्छा होती है। और उस त्रिकुटी देश में लालों महल, लालों की बढ़िया, लालन लागी झालरियाँ हो। वो त्रिकुटी देश का जो महल है, ऐसा ये आसमान आपको फटा हुआ नज़र देता है। उस आसमान के बीच में से एक रास्ता आपको दिखाई देता है। जब सूरज उसमें निकल के प्रवेश होती है, जब लाल सूरज को देखती है, तब त्रिकुटी में दाखिल होती है। अब ये जो बातें हैं स्वामी महाराज जो बता रहे हैं, ये आपको अंतर अभ्यास करने की बात है। और रोजाना नित्य नियम से कर, जब हमारी सूरज चढ़ती है, रोजाना अभ्यास करते धीरे धीरे चढ़ती है। जब एक दिन नागा कर देते हैं तो हम नीचे उतर जाती है, नीचे उतर जाती है। इसलिए भजन बंदगी में कभी नागा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो रोजाना भोजन करते हैं, एक दिन की भी नागा नहीं करते हैं। और चाहे हम बर्ती तो खा जाने, कम नहीं खा पाते। इसलिए अंतर आत्मा की जो खुराक है वो भजन करना है। हमारे शरीर की जो खुराक है वो तो भोजन करना है, लेकिन आत्मा की खुराक है वो भजन करना है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में। ऐ सुरती ऐ रूह जीव आत्मा, अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं है, तेरा कोई दोस्त नहीं है जो तेरे साथ जाए, और तुमको यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। आपका जो जीवन चल रहा, जो श्वास चल रही है, बड़ी अनमोल श्वास है। आपको जो करना है वो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि ये काम बुढ़ापे का नहीं है। ये काम जवानी उम्र से शुरू किया जाता है। जो बाल अवस्था से करते हैं उनको और ज़्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि जवानी में शक्ति बनती ज़्यादा है लेकिन खर्च कम होती है। इसलिए जवानी में खूब भजन बनता है। आदमी भागता भी है, दौड़ता भी है, कामकाज भी करता और भजन ध्यान भी करता है। और बुढ़ापे में भागता भी नहीं है, दौड़ता भी नहीं है और भजन ध्यान भी नहीं होता है। बैठता है तो कभी कमर में दर्द आता है, कभी गर्दन में दर्द आता है, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कोई ना कोई पीड़ा शरीर में होती रहती है। तो इसलिए करना है सो कर लो भाई। जिनको उपदेश जवानी उम्र में मिला, बाल अवस्था में मिला, उनके धन भाग है। वो किस्मत वाले हैं कि भागते हुए, दौड़ते हुए, कामकाज करते हुए भी अपना भजन ध्यान कर लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये सब ठग हैं, आपकी श्वासों को ठग रहे हैं। आपकी श्वास बहुत कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जा रहा तीन लोक का मोल। इस त्रिलोकी में सबसे अमूल्य वस्तु आपका श्वास है, और यही तुम्हारा खाली जा रहा। क्योंकि जब तक श्वास चल रहा तो कोई किसी की माता है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन। अगर सांस बंद हो गया तो सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। आपको जब तक श्वास चलता, कोई लखपति होता है, कोई करोड़पति होता है, कोई अरबपति होता है, कोई खरबपति होता है, और सांस बंद होते ही आप कुछ भी नहीं हो। आपका सबसे अमूल्य वस्तु आपकी श्वास है जो चल रही है। सांस दुधारा निस्ती जारी, एक दिन खाली चाम। सांस की दो धारें हैं, एक बार अंदर आता है फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आता है फिर बाहर जाता है। इस प्रकार से हमारी सांस की क्रिया हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा ये चमड़ा खाली रह जाएगा, सांस आएगा ही नहीं है। आप किसी की माता ही नहीं होंगे, फिर कोई किसी का पिता ही नहीं होगा, कोई लखपति नहीं होगा, जब सांस बंद हो जाएगा। अब विचार करो ये श्वास कितना कीमती है। इस श्वास को व्यर्था मत जाने दो। कर से काम करो विधि नाना, तरह तरह के काम अपने हाथों से करो, पैरों से करो। कर से काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निदाना। अपने ध्यान को, अपनी सुरती को परमात्मा के चरणों में रखो, जहाँ उसका दर्शन होता है, जहाँ उसके प्रकाश का अनुभव होता है। अपने ख्याल को उस स्थान पर ले जाओ। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। उत्तम जौन पदारथ नर की, फिर नहीं बारंबार मिले। देखो बाल बच्चे बार बार मिल सकते हैं, किसी भी योनि में जन्म लेना बच्चे मिलेंगे। खाना आप किसी योनि में जाना, खाना आपको मिलेगा, है ना, पेट भरने के लिए, लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा।
जब एक बार छूट जाता है ये मनुष्य शरीर, ये नहीं मिलता है। क्योंकि हमेशा आपने देखा हो दिन के पीछे रात आती है, ये प्रकृति का नियम है। रात के पीछे यह दिन आ जाता है। यहाँ जन्म के पीछे मृत्यु होती है, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलता। आत्मा बार बार जन्म तो ले सकती है, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये 84 लाख यौन में जाने के बाद जो संकट आते हैं, जो दुख आते हैं, स्वामी जी महाराज का उपदेश है वो वर्णन नहीं किए जाते। इतने संकट में रहती, इतने दुख सहन करती है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, तुम पड़े पड़े सो रहे हो, परमात्मा को भूल, यानी परमात्मा को भूल जाना। बाल बच्चों में फंस के, धन दौलत में फंस के, हाथ हवेली में फंस के। बाल बच्चे पालना बुरी बात नहीं है, धन दौलत को कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा का ध्यान जरूर करो। ये काम भी करो दुनिया का और प्रभु का ध्यान करो। तो स्वामी जी कहते हैं कि आप 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो, 4 घंटे आपके पास बच्चे हैं, 1 घंटा खाने पे खर्च करो, 1 घंटा नहाने पे खर्च करो, 2 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। इन 2 घंटों को सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा ये प्रभु का ध्यान करो। आपका जो मनुष्य शरीर है ये सफल हो जाएगा। मनुष्य शरीर में अंतर आत्मा का आने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। अगर आपने भजन ध्यान किया है, लेकिन भजन ध्यान करना स्वामी जी महाराज कहते हैं ये गुरु के बिना नहीं होता है। ये काम गुरु से, यहाँ जितने भी काम हम कर रहे हैं ये गुरु के द्वारा ही कर रहे हैं। बच्चा जब खाना सीखता है, माता उसे खाना सिखाती है, उसको चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है। सब काम हमने माता से सीखे। माता पहला गुरु है हमारा, इसलिए हमको हर काम के यहाँ गुरु की आवश्यकता है। इसलिए भजन भक्ति करने के लिए भी हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, जग डूबा भोजल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। इस संसार में किसी ने जप किया, किसी ने तप किया, किसी ने दान किया, किसी ने पुण्य किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, यदि ये भवसागर से पार जाने के रास्ते नहीं हैं। क्योंकि जप तप करोगे राजे महाराजे बन सकते हो, दान पुण्य करे सेठ साहूकार बन सकते हो, है ना, अमीर बन सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, बैकुंठ में जा सकते हो। स्वर्ग भी कोई हमारे निस्तारा नहीं है। जितना आपने कर्म किया उतने समय के आपको स्वर्ग जा सकते हैं, उतने समय के लिए आप बैकुंठ जा सकते हैं। जब समय समाप्त हो जाएगा तो आपको फिर इसी मृत्यलोक में आना पड़ेगा, और मृत्यलोक में आने के बाद फिर वो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी आपको बुद्धि बहुत तेज मिले, जो स्वर्ग से आती आत्मा, जो बैकुंठ से आती आत्मा। सुंदर शरीर मिलता है और सुंदर बुद्धि उसको मिलती है। लेकिन बुद्धि से हम सोचते हैं, धन दौलत की बात सोचते हैं, हाथ हवेलियों की बात सोचते हैं, रुपया पैसे कमाने की बात सोचते हैं, कि परमात्मा का हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। परमात्मा के ध्यान से वंचित रह जाते, इसलिए आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलती है, सच्चा सुख नहीं मिलता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में। स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, तुम चेत कर के प्रेम सत्संग में करो। और जब सत्संग में प्रेम होगा तो सत्संग में गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है। कहते राम कृष्ण से कौन बड़ो सोभी गुरु के। इस मृत्यलोक में राम आए, कृष्ण आए, लेकिन आने के तुरंत बाद राम ने 5 वर्ष के बाद गुरु धारण कर लिया, कृष्ण ने 12-13 वर्ष के बाद गुरु धारण कर लिया। क्यों कर लिया? वो जानते थे बिना गुरु के इस भवसागर से नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग। गुरु महाराज फिर तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सूरत को नाम के रंग से रंग देते हैं। ऐसा रंग देते हैं, ऐसा रंग देते, चलते चलते भी आपको याद आएगी, बैठे बैठे भी आपको याद आएगी, जब खाना खा रहे होगे तब भी आपको उस नाम की याद आएगी। वो नाम जबान से नहीं जपा जाता है, वो नाम ना कानों से सुना जाता है,
उसके लिए आँख कान मुख बंद करो, अनहद भींगा शब्द सुनो। आपके अंतर में अनहद शब्द हो रहा है, आकाशवाणी वेद उसको उद्गीत कहता है। ऐसा गीत आपके अंदर उदय हो रहा जो कभी बंद नहीं होता है। रामायण उसको हरि कथा कहती है, जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, सो नर है पशु समाना। मनुष्य शरीर पाकर के अपने अंतर में उस अनहद शब्द को नहीं सुना, हरि कथा को नहीं सुना, इस मानव शरीर पाने का कोई लाभ नहीं है। इस शरीर के अंदर जो भी काम हुआ उसको हमको ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये घर है, आत्मा के रहने का ये घर है। इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं देखना चाहिए। इसके अंदर बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं। आप सपना देखते हैं, कहाँ देखते हैं? कभी कभी नदियों को पार करते हैं, कभी कभी बाग बगीचों को पार करते हैं, कभी पहाड़ों को पार करते हैं सपने में। तो आत्मा कहीं बाहर तो जाती नहीं है। जब बाहर चली जाती तो कभी वापस नहीं आती है। नहीं, वो आपके अंदर महसूस हो रहा है, वो रचना आपके अंदर रची गई है, इसलिए परमात्मा भी आपके अंदर मौजूद है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ब्रह्मा घट घट में दुनिया जाने नहीं। दुनिया उसको जानती नहीं है, वो सबके घट के अंदर व्यापक है। जब जब संत सद्गुरु जगत में आते हैं तो हमको यही उपदेश देते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। जब तुम्हारा प्रेम सत्संग से हो जाएगा तो गुरु महाराज तुमको फिर नाम के रंग में रंग देंगे। आपको चलते हुए भी याद आएगी, बैठे भी याद आएगी। नहीं, गुरु ने ऐसी वस्तु दी है वो कभी हमको अकेला नहीं छोड़ती है, वो हमेशा हमारे अंग संग होती है। ऐसी वस्तु प्रदान संत सतगुरु हमको करते हैं। आगे फिर स्वामी जी उपदेश करते हैं। आइए। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छीन में। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, धन संपत्ति अंतिम समय सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप देख लेना, एक पाई भी हमारे संग नहीं जाएगी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो जो नाम है, जिसने उसको पकड़ा है, जिसने उसको सुना है, जीते जी गुरु की संगति में बैठ के नाम को प्राप्त किया है। वो नाम कहाँ से आ रहा है? कहते वो शरीर के अंदर जो आ रहा है, ये यंत्र लगा हुआ, लेकिन खंडों ब्रह्मांडों के परे से वो नाम हो रहा। इस सकल संसार की जो रचना की है उस शब्द ने की है, उस नाम ने की है। शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा। यानी धरती की रचना, आकाश की रचना, सूरज की रचना, चंद्रमा की रचना। फिर कहते हैं सगल सृष्टि शब्द के पाछे। इस सारी सृष्टि को शब्द ने उत्पन्न किया और ये शब्द तुम्हारे अंदर हो रहा। अब तुमको तलाश किसकी है? जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने सूरज को बनाया है, जिसने चंद्रमा को बनाया है, उसकी तुम्हें तलाश थी। वो है शब्द, वो तुम्हारे अंदर में है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, अंतिम समय धन संपत्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी, और वो जो नाम है वो तुम्हारे काम आएगा। जिसकी सूरत ने अंत समय में उस नाम को सुन रही है और सुनते सुनते अपना ध्यान उसमें ले जाती है, वो खंडों को ब्रह्मांडों को पार करके अपने देश की तरफ धुन को सुनते सुनते पार चली जाती है। कुछ लोग जीते जी भी कुछ समय के लिए शरीर को भूल जाते हैं, कुछ लोग घंटे आधे घंटे के लिए भूल जाते हैं, कुछ तो मिनट 2 मिनट के लिए भूलते हैं, कुछ घंटे आधे घंटे के लिए भूल जाते हैं। लेकिन वो दशा में हमारे शुद्ध पिंड को खाली करती है और ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड में उसका दर्शन करती है। क्योंकि सहस्त्रदल कमल आपके अंदर है, त्रिकुटी आपके अंदर है, 10वां द्वार आपके अंदर है। फिर कहते हैं भ्रमर गुफा भी आपके अंदर है, इस शरीर के अंदर है, उसका स्थान है। उस स्थान पर जाने से वहाँ का पता चलता है, उस आवाज़ का पता चलता है, उस शब्द का पता कौन से स्थान से शब्द आ रहा।
उस स्थान पे जाने से। स्वामी जी महाराज की सलाह है, धन संपत्ति काम न आवे, छोड़ चलो ये छिन में। इसको छोड़ना सीखो, क्योंकि छोड़नी तो जरूरी है। अगर आपने जीते जी छोड़ना सीख लिया तो अंतिम समय भी छोड़ जाएंगे, आराम से छोड़ जाएंगे। और जीते जी उसको नहीं छोड़ा है तो आपको अंतिम समय याद आएगी। जैसे बाल बच्चों का याद आती है अंतिम समय। बाल बच्चों में आपने छोड़ना सीख लिया, थोड़ी देर के लिए बाल बच्चों का ध्यान आया, आपने धुन को सुनना शुरू कर दिया, आपने छोड़ दिया सब कुछ। तो स्वामी जी कहते हैं अंतिम समय आपको अंतर में अनहद शब्द को सुनते सुनते सूरज जाती है, वो खंडों ब्रह्मांडों को पार करते हुए, जैसे एक रेल का सफ़र है, एक मोटर का सफ़र है, एक हवाई जहाज का सफ़र है। मोटर कितनी दूर जाता है घंटों में? 40-50 किलोमीटर जाता, लेकिन हवाई जहाज कितनी दूर जाता है? 1000 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो कहते हैं कि वो शब्द जहाज पर सवार होके अंतरात्मा मालिक के देश को जाती है। मालिक के देश को जाने का जो रास्ता, वो शब्द है, वो आकाशवाणी है, वो उदय गीत है। उसको मुसलमान फकीर कलमा कहते हैं। लेकिन कलमा आजकल यहीं जबान से पढ़ रहे हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो कुबर अल्लाह, ये जबान से पढ़ते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि वो जबान से नहीं बोला जाता, वो तो ध्यान के द्वारा केवल हमारी आत्मा सुन सकती है, हमारे कान कभी नहीं सुन सकते, हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती, ये आंखें बंद करनी पड़ती हैं, ये कान बंद करने पड़ रहे हैं, उसके नाम जपने के लिए मुख बंद करना पड़ता है। इसकी ज़रूरत तो इस संसार के लिए दी गई है। ये आंखें संसार में काम काज के लिए, कान संसार के लिए हैं, आपका मुख भी संसार की वस्तुओं के लिए है। लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलने का जो साधन है वो तो आपके अंतर में रखा हुआ। वो तीसरा तिल है, उसको अज्ञा चक्र भी कहते हैं, उसको शिव नेत्र भी कहते हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है वो रास्ता जहाँ के परमात्मा के देश को जाना है, वहाँ से स्टार्ट होता है। वो दोनों आँखों के बीच में जो अज्ञा चक्र है, देखो भूख तो आपको पेट में लगती है ना, पेट ही तो खाना खाता है, लेकिन पता चलता है आपके मस्तिष्क को। पैर में तो कांटा चुभता है, लेकिन पता चलता मस्तिष्क को कांटा चुभ गया। हाथ को इशारा करो, आँख से कब देखो कांटा चुभ गया है। तो वो शक्ति आपके मस्तिष्क में विराजमान है। अब वो शक्ति ऊपर की तरफ हो जाती है, तब उसका रास्ता परमात्मा के देश को जाने का खुलता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, धन संपत्ति तेरे काम नहीं आवे, ये तो काम नहीं आएगा, ये तो थोड़ी समय का है, तो इसको छोड़ना सीखो। घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ने से उसको भूल जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर को भूल जाओगे तो आपका ध्यान अंदर चला, अगर ये याद रहेगा आपको तो आपका ध्यान अंदर नहीं जाने वाला। इन सबको भूल जाओगे, ध्यान अंदर चला जाएगा। ध्यान अंदर जाएगा तो परम प्रकाश का दर्शन होगा। अगर अंदर नहीं जाता तो परम प्रकाश का दर्शन नहीं होता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन में। इसको छिन मात्र देर के लिए छोड़ना सीख लो। अगर आपने छोड़ना सीख लिया है तो अंतिम समय भी छोड़ जाओगे। अगर आपने छोड़ना नहीं सीखा है तो जहाँ आशा तहाँ बासा, कर्म प्रधान विषव रच राखो, जीव जस करे तो तैसा फल चाखो। जैसे कर्म करता उसी का फल खाने के लिए संसार में आता। अरे पेड़ बोए बबूल तो आम कहाँ से खाए? अगर कांटों के दरख्त बोता आम तो उस पर लगते नहीं है भाई। आम तो आम के पेड़ पर ही लगता है, तो आम जो आम खाना तो आम का पेड़ ही लगाओ। हमको सुख लेना तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो। स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। अब स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे, देखो भैया आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा होने जा रहा है। अंधेरा कैसे आ रहा होने के लिए कि बालकपन तो खत्म हो गया
और किशोर अवस्था भागते हंसते खेलते खाते बीत गई है। अब जवानी उम्र तो भागने में दौड़ने में है निकल गई, कमाने में निकल गई है। अब क्या बचा है? अब तो बुढ़ापा बचा है। अब बुढ़ापे में क्या होता? आँखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है, घुटने जवाब दे देते हैं। स्वामी जी बता रहे आगे आपके जीवन में अंधेरा होने जा रहा। आगे रैन अंधेरी भारी। ये तो बुढ़ापे में जाके पता चलता है कितने कष्ट आते हैं शरीर का, कितने दुख होते हैं। काज करो कुछ दिन में, जल्दी से जल्द जवानी उम्र में अपना काम कर लो। जिस काम के लिए परमात्मा ने तुमको शरीर दिया है वो काम कर लो। ये भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए शरीर दिया है, उस काम को तुम कर लो। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में, ये जल्दी से जल्दी काम करो, तुम्हारे हाथ से ये वक्त निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। किसी को भी देख लो आप, बुढ़ापा आने के बाद में कभी किसी को जवानी नहीं आई है। आई है किसी को? जवानी नहीं आती है। हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, काम नहीं करती है। तो ये अवस्था आने से पहले पहले जो तुम्हारा जरूरी काम है उसको कर डालो। बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी। जब शक्ति नहीं होगी तो काम किससे करो? भजन भक्ति जो होता है ये शक्ति से होता है। आप जब भोजन करते हैं ना, ये भी आपके शरीर में शक्ति है तो हजम करोगे इसको, नहीं तो हजम नहीं करोगे। आपको हर काम के लिए शक्ति चाहिए। और बुढ़ापे में देख लो शक्ति कम बनती है और खर्च ज़्यादा होती है। कि बुढ़ापे में अपनी चिंता तो होती ही होती है, और बाल बच्चों की भी चिंता होती है, बेटों की भी चिंता और फिर पोतों की भी चिंता होती है। इसलिए हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं और चिंता में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है आपके जीवन में आगे अंधेरा होने वाला है, इसलिए अपने से काम जल्दी से जल्दी कर लो। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। कुछ दिनों में अपना काम जल्दी से जल्दी कर लो, तुम्हारे हाथ से वक्त निकल जाएगा या फिर हाथ नहीं आएगा। फिर क्या होगा? सिर धुन रोइयों और पछताइयों और जम की नगरियाँ अनेक दुख पाइयों। सिर धुनना, पछताना, रोना और जमलोक में जाके जम के कष्ट सहना, आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए इस आवागमन से मुक्त होना चाहते हो, जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। ये काम फिर नहीं होगा। आज तो सोच रहे आज नहीं करते कल करेंगे, कल आता तो फिर सोचते हैं कल करेंगे, फिर आज सोचते हैं कल करेंगे, फिर ये कल कभी समाप्त होने वाली नहीं। तुम अपना काम कम करोगे। कभी साहब ने लिखा कल करे सो आज कर, जो काम कल करना उसे आज कर लो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगो कब। फिर अपने काम को कब करोगे? ये देश का कोई पता नहीं है। ये तो पृथ्वी और सूरज का संतुलन बना हुआ है। सूरज पृथ्वी को खींचता है और पृथ्वी सूरज को खींचती है, दोनों आपस में मिले हुए। जब तक ये शक्ति बनी हुई है तब तक यहाँ पर संसार में सब कुछ चल रहा है। जितना ये संतुलन बिगड़ गया उतना प्रलय हो जाए। उसको बिगड़ने में एक पल नहीं लगेगा। जैसे आँख की पलक मारते हैं ना, एक पल उसे कहते हैं, उसको बिगड़ने में एक पल नहीं लगेगा। सब पानी जले जल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। उस समय जल के जीव बचेंगे। जब प्रलय होगी उस समय जल के जीव बचेंगे। और जब सूरज की स्थिति एक जगह रुक जाएगी, अब तो सूरज चलता रहता है और एक जगह रुक जाएगी तो पानी इस प्रकार खोलेगा जैसे पतीली के अंदर पानी खोलता, आँच बाढ़ने से नीचे पानी खोलता है। तो पानी जब खोलने लगेगा गर्म हो करके, वो जल के जीवों का भी विनाश हो जाएगा। स्वामी जी महाराज का उपदेश है। ये जो देश में हम रहते हैं ये बहुत मामूली नींव है इसकी, इसका कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए तो अपने देश को चलो जहाँ से तुम आए हो। आत्मा इस देश की अंश नहीं है, काल के देश में फंसी हुई है। माया जाल बिछाया भारी और ऋषि मुनि सब धर धर खाए। 10 अवतार जति और जोगी, पंडित ज्ञानी रहे पछताए। अरे संत मते की सार न जाने, काल मते में अवधि भाई। संतों के मत की हमने कदर नहीं करते, काल के मत में बह जाते हैं। एक दूसरे को देखते हैं
भाग लेते हैं, ये पूजा हो रही है, वो पूजा हो रही है, लेकिन पूजा अपने अंदर से की जाती है। भाव, ये विचार अपने अंदर से बनाए जाते हैं। अब किधर जाना है? जिसमें से आत्मा निकली है उस सागर की तरफ जाना आत्मा को। उसका जिक्र कहीं नहीं है, न वेदों में है, न शास्त्रों में है, न ग्रंथों में है, न पोथियों में है। उसका जो जिक्र करता है, कोई साधु आके करता है, कोई संत आके करता है, कोई महात्मा करता है। उसका जो जिक्र करता है कोई साधु करेगा, साधना जिसने की है, जिसने अपने अंदर अपने मन और इंद्रियों को साध साध के 9 द्वारों से परे ले जाता है, वो उसका जिक्र करता है। 9 द्वारों से परे जाके उसका दर्शन करता है। दर्शन करने जो उसको अनुभव होता है, जो कुछ भी उसके मुख से निकलता वो सब सच होता है। फिर वो साधना, उसको कहते हैं साधु। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। भाई आगे आगे अंधेरा होने जा रहा है, तुम जल्दी से जल्दी आत्मा अपना निज काम कर लो। जिस काम करने के लिए तुम मनुष्य शरीर में आई हो, मनुष्य शरीर जो मिला आत्मा खाने के लिए नहीं मिला, ये सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिला। यह आत्मा को जो मनुष्य शरीर मिला परमात्मा के पास जाने के लिए मिला। एक चांस है बस, ये एक मौका है, यही मौका है, मनुष्य शरीर का मौका है। ये पता नहीं कितने जन्मों से, कितने युगों से दुख भोगते भोगते आज मानव शरीर में आए हैं। बड़े भाग्य जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। और देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, 3 युग बीत गए, काऊ न जानी शब्द की रीता। ये शब्द का पता नहीं चला। शब्द का पता कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, प्रगट स्वयं प्रगट होके स्वामी जी महाराज ने शब्द की महिमा को बताया। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, ये युक्ति नहीं निकली। कलयुग में आके संत प्रगट हुए और आवागमन से लोगों को बचा करके मालिक के देश भेजने की युक्ति बताई है। तो स्वामी जी आपको बता रहे, आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। देखो, अगर ये बुरा काम है तो मत करना भैया, है ना, कल के ऊपर छोड़ देना। अगर अच्छा काम है तो सबसे पहले इसे करो। बुरा काम हो तो मत करना, अच्छा काम हो तो जल्दी करना। कल नहीं उसको आज करना, आज नहीं उसको अभी करना। अच्छे काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश, आत्मा ऐसुरती है रूह, यह मनुष्य शरीर बार बार तो मिलेगा नहीं। यह देही फिर हाथ न आवे, फिर तुमको 84 लाख यौन में जाना पड़ेगा। अब वहां से कभी आपका निकलना नहीं होगा। तुलसी साहब बयान करते हैं एक जगह पर, बड़े प्यार से लिखते हैं, अब नरकन का कहूँ सुहावा, कर्मी जीव सहे दुख दावा। अब नरकन का कहूँ सुहावा, नरकों का जो स्वभाव बता रहे हैं। जब जीव आत्मा नरक कुंड में डाल दी जाती है, यम के देश चली जाती है, कितने कष्ट होते हैं, कितने दुख होते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, अब नरकन का कहूँ सुहावा, कर्मी जीव सहे दुख दावा। कर्मी जीव जिन्होंने कर्म किया है, जो दुख सहते हैं, जो कष्ट सहते हैं। क्या दुख सहते हैं? लोहे के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाए। उस यमपुरी में 7 स्तंभ लोहे के गरम खड़े हुए हैं, और जब जीव आत्मा हो जाते यम उनके साथ चिपकाता, उनको टिकाता है। लोहे के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाए। अब तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी, तपत खम्भ दुख उपजत भारी। ये तुलसी साहब आपको बता रहे हैं कितने कष्ट होते हैं आत्मा को, कितने दुख होते हैं। वो कष्ट क्यों हो रहे हैं उनको? इस संसार में रह के हमने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम हम भोग रहे हैं, उनका परिणाम हम भोग रहे हैं। लोहे के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाए।
तड़प तड़प जीव जुलम दुखहारी, तपत खम्भ दुख उपजत भारी। ऐसे खंभों के साथ आपको चिपकाया जाता है। आत्मा को कष्ट तो आत्मा का होता है। यहाँ भी जो कष्ट हो रहा आत्मा को हो रहा, शरीर को कोई कष्ट नहीं हो रहा। आप देख लेना कभी भी, जब शरीर में आत्मा नहीं होगी, डॉक्टर चीरते हैं फाड़ते हैं, कोई कष्ट ही नहीं होता। लेकिन जब तक आत्मा होती तब तक तो कष्ट होता है। तो कष्ट किसको हो रहा है फिर? आप ध्यान से, आत्मा को कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो चेतन है, शरीर तो जड़ है। उन दुखों से बचने के लोहे के खंभ तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाए। तड़प तड़प जीव जुलम दुख हारी, तपत खंभ दुख उपजत भारी। वो तपते हुए खंभों के साथ हमको लगा, आत्मा को लगाता है, कितना कष्ट देता है, कितना दुख देता है। फिर कहते कई कलफलों रहे बासा, फिर घोर नरक में डाला। फिर उसको कई युग तक उसको ऐसे कष्ट देता है, फिर उसको घोर नरक में भेज देता है। और जब घोर नरक में भेजता तो क्या होता? कुंभी नरक निदान है, जीव पड़ी जब जाए। कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े की शकल का नरक का कुंड है, उसके अंदर जीव को डाल देता है। कुंभी नरक निदान है, जीव पड़ी जब जाए। सिर समेत डूबा रहे, सिर से पैर तक डूबा रहे, सदा नरक के माही, नरक के अंदर डूबा रहता है। तो वह क्या होता है? मुख में नरक, नाक में श्वासा, जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जीव ऊपर जम जूती मारे। जीव ऊपर जम जूती मारे, डूबा रहे नरक के माही, सर काढ़े जब मारे भाई। जब जब सिर निकालने का आत्मा प्रियतन काटती है, ऊपर से जब जूते मारता है, डंडे मारता है, उसके अंदर पंदर पुण्य डुबो देता है। उसके अंदर कितने कष्ट होते हैं, कितने दुख होते हैं। हमारे बुरे कर्मों का जो परिणाम वहाँ पर निकलता है, वो हमको भोगना पड़ता है। क्योंकि आपने कर्मों का बदला राम को भी सहन करना पड़ा, अपने कर्मों का फल उसको भी सहन करना पड़ा। यहाँ का परिणाम यही है, जो संसार में आता है वो संसार की तरह जन्म लेता है, संसार की तरह ही मरता है, आवागमन में जाता है, 84 के चक्कर में जाता है। फिर स्वामी कबीर तुलसी साहब कहते हैं, कई जुगल लो रहे बेहाला, फिर घोर नरक में डाला। घोर नरक में डाल दिया जाता है। तन सड़ी मरी उपजे भाई, वही समय की विपद, उसी में पैदा होता है, उसी में फिर मर जाता है। आत्मा उसी के अंदर जन्म लेती है, उसी के अंदर मर जाती है। ये कितने योग की बात है लोगों को। अब ये मनुष्य शरीर तो 50 साल 100 साल के लिए मिला है। अब करना है सो कर लो भाई, यह समय निराला है। अब चेत लो, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा ने ज्ञान पूरा दिया है, बुद्धि पूरी दी, हर चीज़ पूरी रखी हुई है। पशुओं जैसी बुद्धि नहीं है इसके अंदर, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। जिसको ज्ञान होता है, कोई काम करता है, तो उस काम में हानि होनी होती है, पता चल जाता है इस काम में नुकसान होने वाला है, आदमी को पता चलता है, या इस काम में मुझको मुनाफा होने वाला, पहले से अंदाजा अनुमान लगाता। वो क्या चीज़ से लगाता है? वो बुद्धि के द्वारा अनुभव लगाता है। ये जो बुद्धि आपको परमात्मा ने दी है, ये जरूरी किसी काम के लिए दी है। इसको निर्मल बना के अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, और ये विचार तभी अच्छे रहेंगे जब शुद्ध आहार करोगे, और शुद्ध फिर तुम्हारा व्यवहार होगा। अगर आपका आहार गंदा है तो आपका व्यवहार भी गंदा ही होगा। आपने गंदा व्यवहार किया संसार में रह करके, उनका फल, उनका परिणाम आपको जरूर भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, यह देही फिर हाथ न आवे, यानी भवसागर से निकलने के लिए यह मनुष्य शरीर आपको फिर हाथ नहीं लगेगा। और योनियां तो मिलेंगी, लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। ऊंची किस्मत वाले वही लोग हैं जो गुरु की शरण में जाके उनके वचन, उनका अनुभव सुन रहे हैं। स्वामी जी महाराज के वचन है ये, उनका अनुभव है, आपके कानों में जा रहा है, स्वामी जी महाराज आपको बता रहे हैं। देखो, संतों की बात कभी झूठी नहीं होती है।
तुलसी साहब हुए, चाहे कबीर साहब हुए, चाहे गुरु नानक साहब हुए, चाहे तो कोई भी हुआ संत, उनकी बात कभी झूठी नहीं। जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। आगे फिर समझाते हैं। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। अभी स्वामी जी बयान करके आए थे, यह काज करो कुछ दिन में, यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 वन में। यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 वन में, गुरु सेवा कर। स्वामी जी महाराज का उपदेश है। इस मनुष्य शरीर से क्या काम करो? गुरु सेवा कर, गुरु रिझाओ। किसी संत सतगुरु को अपने ऊपर प्रसन्न करो, अपने ऊपर राजी करो। जब जब संत सतगुरु प्रसन्न होते हैं, तब राजी होते हैं, तो अपने अंदर का जो भेद है ना, जो गुप्त भेद में वर्षों से, कई सालों से उन्हें कमाई की है, उस भेद को तुम्हारे ऊपर प्रकट करते हैं, तुमको सुनाते हैं, तुमको समझाते हैं। जैसे भजन ध्यान करके अपनी श्रुति जिस लोक में ले जाते हैं, उस लोक की बातें कब करते हैं? जब तुम पर प्रसन्न होते हैं, जब तुम पर राजी होते हैं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे पर प्रसन्न होता है, राजी होता है, अपने गुप्त खजाने जो रखा हुआ छुपा के उसने उसको बता देता है, ये रखा हुआ मेरे मरने के बाद तुम इसको ले लेना भैया, तुम संभाल लेना। आप गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, गुरु महाराज की सेवा कर उनको प्रसन्न करो। देखो संत सदगुरु की सेवा जो होती है, उनकी टांग दबाने से सेवा नहीं होती, उनको भोजन खिलाने से नहीं होती। असली जो सेवा होती है उनके हुक्म को मानने से सेवा होती है। एक बच्चा है अपने माता पिता की बात मानता है, एक बच्चा नहीं मानता, लेकिन काम तो बहुत अच्छे अच्छे करता है, लेकिन बात नहीं मानता। तो माता पिता अपने अंदर की बात नहीं बताते, लेकिन जो बच्चा उनकी बात को मानता है तो जानते कि ये बात मानता है, उसको सारा रहस्य बता देते हैं, सारा भेद बता देते हैं। ऐसे संत सतगुरु की बात को मानना, कि संतों का हुक्म क्या है? सबसे पहले जो उपदेश देते हैं, 2 घंटे भजन करो, जरूर करना है, बिल्कुल करना है, शराब नहीं पीना है, मीट नहीं खाना है, ये संतों का हुक्म होता है। क्योंकि इनके खाने से, इनके पीने से आपका अंतःकरण मैला हो जाता है। शराब बनती तो जरूर माल्टे की है, अंगूर की है, संतरे की है, लेकिन बनती कब है? पहले उसको सड़ाया जाता है, सड़ाते हैं ना, उसको सड़ाने के बाद उसमें से जूस निकालते हैं, उसको आंच पे रखते हैं और उसके से भाप निकल के वो दूसरी जगह जाती है, भाप का पानी बनता है, उसको शराब कहते हैं। उसका जो अंश निकल के गया है वो आपके अंतःकरण को मैला करता है, आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालता है, आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। देखो बुद्धि बदल जाती है। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, यहाँ पर मारपीट होती है, वो शराब पीने के बाद होती है। इसलिए संत तो नहीं मना करते, आपके फेफड़ों को ये नुकसान पहुंचाएगी, फेफड़ा बहुत कीमती है, आपके हृदय को नुकसान पहुंचाएगी, आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाएगी। इनको तंदुरुस्त रखना, तब आप भजन भक्ति कर सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकते हैं, शरीर बीमार है तो आप भजन नहीं कर सकते हैं। किसी आदमी को बुखार आ जाए, लेटा रहेगा, हाँ हाँ तो करता रहेगा, है ना, लेकिन भजन नहीं करेगा, नाम उसके आंखें बंद करके ध्यान तीसरे तिल में नहीं ले जाता। किसी को भी देख लेना तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ। आप गुरु महाराज की सेवा कर, उनके हुक्म को मानो, गुरु रिझाओ, आवो तुम इस ढंग में, ये तरीका सीखो, ये ढंग सीखो, उनके हुक्म मानने का तरीका सीखो, ढंग सीख लो। आपसे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, आप गुरु महाराज राजी हो जाते हैं, अपने अंदर का भेद सारा आपको बता देते हैं। अगर आप गुरु महाराज की बात को मानते हैं तो आपके अंदर का रहस्य, अपने अंदर का रहस्य सारा बता देते हैं आपको। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। गुरु बिन तेरा और न कोई,
धार बचन यह मन में। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन ये मन में। अपने मन में इस बात को यकीन करना कि गुरु के बिना अंतिम समय तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। अंतिम समय माता साथ छोड़ देती है, पिता साथ छोड़ देता, भाई साथ छोड़ देते हैं, पुत्र साथ छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु महाराज आपका साथ नहीं छोड़ते। वो अंतिम समय भी आपकी सहायता करते हैं। ऐसा उपदेश उन्होंने दिया है जो अंतिम समय तुम्हारी मदद होगी जरूर, अगर आपको गुरु की बात प्यारी लगती है। गुरु ने क्या कहा कि अंतर में जो आवाज़ है सुनो, सीधे कान में जो आवाज़ है उसको सुनो। आप अंतिम समय वो बात उनकी याद आ गई तो आप आवाज़ को सुनेंगे, आपके शुद्ध पिंड को खाली करेगी और ब्रह्मांड में जाएगी। सहस्त्रदल कमल में ज्योति के प्रकाश को देखती है, त्रिकुटी में लाल सूर्य के प्रकाश को देखते देखते वो परमात्मा के देश में पहुंच जाती है। गुरु महाराज की ये शिक्षा होती है, उपदेश होता है, ये सभी के लिए उपदेश होता है। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन ये मन में। इस बात को अपने मन में रखो। अंतिम समय हमारी जो सहायता करेंगे गुरु महाराज करेंगे। गुरु महाराज की जो बातें हमने सुनी हैं उनका हमें अंतिम समय याद आ गई ना वो बातें, तो हमारा कल्याण हुआ। गुरु महाराज की मुख्य बात क्या होती, मुख्य उपदेश क्या होता? शब्द गुरु से मेल करो। शब्द गुरु सुरती धुन चेला। आपकी जो सुरत है वो परमात्मा की अंश है, वो शब्द जो है वो परमात्मा का रूप है, उसमें से निकल के आई है, इसलिए उसको सुरत सुनती है तो परमात्मा के देश को जाती है। जिस्मानी गुरु का काम है वो शब्द गुरु से जोड़ देना, और शब्द गुरु 24 घंटे आपके अंग संग होता है। आप कभी भी बैठ के देख लेना, कभी ध्यान पे चले जाना, चाहे दिन के 12 बज रहे हों या रात के 12 बज रहे हों, आपको शब्द 24 घंटे सुनाई दे रहा है। वो आपका गुरु है, वो हर समय आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। अगर आपको उससे प्रेम है, आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। गुरु महाराज आपका संग जो है सबद से जोड़ देते हैं, आपकी आत्मा को सबद से जोड़ देते हैं। तो स्वामी जी महाराज आपको आगे समझाते हैं। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। और स्वामी जी उपदेश दे रहे हैं, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। ये जगत में जो जाल फैलाया ना माया ने, कहीं मंदिर बनाए हैं, कहीं मस्जिद बनाई है, कहीं तीर्थ बनाए हैं, कहीं व्रत बनाए हैं, कहीं जप करना, कहीं तप करना, कहीं दान करना, ये जगत का जाल है। जगत जाल में फंसो न भाई, निस्दिन रहो भजन में। रोजाना परमात्मा का ध्यान करो, एकांत में बैठो और प्रभु का ध्यान करो आपके अंतर में। ये आपको आवागमन से छूटने का तरीका। जगत जाल में फंसो न भाई, क्यों जगत को मत देखो किधर जा रहा है, पर होता क्या है, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, चलते हैं। जिधर को जो जा रहा है उधर कोई चल रहा है, उधर कोई चल रहा है, उधर कोई चल देता है। जैसे एक दृष्टांत में आता है, एक माता पूजने के लिए गई, वो पूड़े बना कर ले गई। पूड़े बनाकर ले गई तो रास्ते में उसको थोड़ा सा पेशाब लगा, वो कहीं पेशाब करने के लिए बैठ गई। जब बैठ गई तो एक पूड़ा वहाँ पर गिर पड़ा। जैसे पूड़ा गिरा तो वो तो उठ के चली गई। दूसरी भी ब्याई कहती है, बिरकी ये तो यहाँ पूज गई है, यहाँ भी कुछ है, देवी है, कोई देवता है यहाँ पर। उसने पूजा, एक ने पूजा तो दूसरी ने पूजा, फिर तीसरी ने पूजा, जितने लोग आते गए वहाँ पूजा होने लगी। ये जगत का भेड़ा चाल है। नहीं, दिमाग से सोचो, परमात्मा ने आपको दिमाग दिया है, आपकी बुद्धि दी है, उसके बाद विचार करो। तो स्वामी जी इसलिए बता रहे, जगत जाल में फंसो न भाई, निस्दिन रहो भजन में। साधु संत महात्मा आपकी भलाई की बात करें, जो उन्होंने अनुभव किया है अपने ख्याल के द्वारा, अपनी सुरत के द्वारा, वो आपको बता रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज आपको बता रहे, जगत के जाल में मत फंसना, निस्दिन भजन करना, एकांत में बैठ के करना। आगे फिर समझाते हैं। साध गुरु का कहना
मानो रहो उदास जगत में। अब स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है, कहते साध गुरु का कहना मानो रहो उदास जगत में। देखो यहाँ पर साधु जो हैं माला पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, दाढ़ी डूढ़ी रखा लेते हैं, उसे साधु नहीं होते। संत मत में उनको साधु नहीं कहा जाता। साधु कहा जाता मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना, उनकी साधना करना, अपने मन और इंद्रियों को साध साध के अपनी अंतरात्मा को परमात्मा की तरफ ले जाना। और जब वो अंतर में जाके सहस्त्रदल कमल को पार करके त्रिकुटी का दर्शन करके 10वें द्वार पहुंचते हैं, तब साधु बनते हैं। उनका ध्यान में बैठे बैठे शरीर सुन्न हो जाता है, उनकी साधना निपुण हो जाती है। उस पूर्णमासी के चंद्रमा को देखने का जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो हमारी अंतरात्मा को होती है, साधु की आत्मा को होती है। जिसने वो साधना की है, कहते वो किसी के धन दौलत को नहीं देखता, वो किसी के बाल बच्चों को नहीं देखता, हाथ में वो परमात्मा को ही देखता है और उसको देखने का तरीका लोगों को समझाता है। उसको जो लाभ होता है, उसको जो फायदा होता है, लोगों के सामने उसकी चर्चा करता है। तुम्हारे अंदर ये चीज है, इसको देखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, आत्मा का आवागमन छूटेगा। हमारी अंतरात्मा का जो आवागमन छूटता है वो 10वें द्वार जाने के बाद छूटता है। अगर भजन भक्ति में फिर भी कमी रह जाती है तो किसी न किसी स्थान पर रोक दी जाती है आत्मा को, वहीं बैठ कर उसको भजन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जो आनंद मिलता है भजन करने का, वो वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ तो जो बहुत कम समय में हमारी तपस्या पूर्ण होती है, लेकिन वहाँ बहुत समय लगता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाके इस मृत्यु लोक में रह के हम जो भजन ध्यान करते हैं, इसका बहुत फायदा होता है, बहुत बल मिलता है आत्मा को, बहुत शक्ति प्राप्त होती है। वो काल को जीतती है, काल के परे जाती है, काल की हद से परे जाती है, जन्म मरण से मृत्यु प्राप्त, मोक्ष प्राप्त करती है, कभी जन्म मरण में नहीं आती है, हमेशा के लिए अमर देश में चली जाती है, अजर देश में चली जाती, जो एक रस देश है जो कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ का हमें हर समय बदलता रहता, कभी सुबह हो गई है, कभी दोपहर हो गया, कभी शाम हो गया। कबीर साहब कहते हमारे देश में चंदा न सूरज, रात दिन हाँ एक से। ऐसी सुरती हमारे देश में चंदा भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, हमारा रात और दिन का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब एक सा ही रहता हमेशा। उस परमात्मा के अंदर से जो आवाज़ निकलती है, उसको सुनते सुनते जो आनंद आता आत्मा को, जो मस्ती आती है, उसको वही आत्मा जानती है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है साध गुरु का कहना मानो। साधु कभी यहाँ की बात नहीं करते, तीर्थों की बात नहीं करते, मूर्तों की बात नहीं करते, मंदिरों की बात नहीं करते, उस परमात्मा की बात करते जो आपके अंदर विराजमान है। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में, संसार की वस्तुओं से उदास रहो, क्योंकि ये आज हैं कल नहीं है, पता नहीं कब छोड़नी पड़ जाए। ये शरीर संसार का है, पता नहीं ये भी कभी छोड़ना पड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है यहाँ का, यहाँ की हर वस्तु का कोई भरोसा नहीं है। आगे फिर समझाते हैं। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगति में। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश देखो भाई, उस रास्ते को प्राप्त करने के लिए छल की जरूरत नहीं है, उस रास्ते को प्राप्त करने के लिए बल की भी जरूरत नहीं है, इनको छोड़ना पड़ेगा। छल बल छोड़ो और चतुराई, वहाँ चतुराई का विषय भी नहीं है, चतुराई का विषय भी नहीं, वहाँ विषय है तो दीनता का है, वहाँ विषय है तो गरीबी का है। जिसने दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना, काम वासना से और क्रोध वासना से जो बच गया, उसके मन में दीनता आ गई, उसके मन में गरीबी आ गई है उस पर, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा हमारे पर नज़र रखता है,
हम रखें रखें ना रखें, लेकिन वो तो रखता है, वो जानता है कौन मेरे से कितना प्रेम कर रहा है, उसको उतनी शक्ति प्रदान करता है, वो जानता है। इसलिए छल बल छोड़ो और चतुराई, ये भक्ति, तुम्हारी भक्ति में ये कोई विषय नहीं है। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पढ़ो कुगुत में, ये तो उल्टा रास्ता, तुमको नीचे गिराएगा। ये छल भी, बल भी, चतुराई भी आपको नीचे गिराती है। इस संत मत में दीन गरीबी का काम है, दीनता से काम लो, गरीबी से काम लो। दीनता कब आएगी? जब आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आपको ज्ञान होगा ना, तब दीनता अपने आप आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी। कैसे ज्ञान होगा? ये शरीर मेरा नहीं है, ये मुझे किसी ने दिया है, वास्तव में दिया है किसी ने, है ना। ये कुछ समय के लिए दिया है, जब वो समय समाप्त हो जाएगा ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब ये शरीर मेरा नहीं हो सकता, फिर बाल बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं? ये भी परमात्मा ने कुछ समय के लिए मुझको दिया, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे लिखाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे कामकाज कराना है, मुझे इनको खाना खिलाना, ये सब काम करने हैं, ये तो हमारी ड्यूटी दी है। लेकिन हमारे हैं नहीं परमात्मा के। जिसको ज्ञान ऐसा हो जाता है, इस बंधनों से मुक्त होते होते आत्मा परमात्मा के देश में बन जाती है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, छल बल छोड़ो और चतुराई। क्यों तुम पढ़ो कुगुत में, तुम उल्टे रास्ते पर मत जाओ, सीधे रास्ते पर चलो। दीनता को मन में रखो, गरीबी को मन में रखो। देखो लंका में रावण कितना अभिमानी था, और उसका भाई विभीषण वो दीनता से रहता था। विभीषण रावण को समझाता था कि भैया सीता को वापस कर दो, ये तुम्हारा कुल का नाश कर देगी, है ना, वापस कर दो। लेकिन रावण को बहुत बुरी बात लगती थी। आखिर क्या, विभीषण को लात मारी और निकाल दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? रावण का तो अट्ठा नाश हो गया और विभीषण को लंका का राज हो गया, तिलक कर दिया गया। जब रामचंद्र जी अयोध्या को लौटे तो विभीषण को राज तिलक करके लौटे, लंका को तुम संभालो। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जो रावण के अंदर अभिमान था और विभीषण के अंदर ज्ञान था, उसके अंदर नरमी थी, वो भजन भक्ति करता था। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, एक ज्ञान से, अहंकार से काम नहीं चलेगा, अहंकार से काम नहीं चलने वाला, दीनता से काम चलने वाला है, गरीबी से काम चलने वाला है। तो सील रतन सबसे बड़ी, सब रतन की खान, तीन लोग की आपका रही सील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है सीलवंत कोई एक। सुख का सागर सील है कोई न पावे था, शील बिना साधु नहीं दरब बिना नहीं सा। एक कबीर साहब का उपदेश है, सील बिना साधु नहीं। जब तक शीतलता अंतर नहीं आती, साधना पूर्ण नहीं होती है। और दरब जब तक नहीं, तब तक सहा नहीं बनता है। जब दरब होता तभी तो सहा कहलाता। तो सील रतन सबसे बड़ा, सीलता जो है सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी? जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में जमीन में नमी ना होवे, सीलता ना होवे, तो पौधा नहीं पैदा होगा, फसल ही नहीं बनेगी। जब फसल, नमी नहीं है जमीन के अंदर, जब नमी नहीं है तो फसल नहीं होगी। तो फिर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हमारे देश में अनाज पैदा नहीं हुआ, हमको अनाज दे दो, ये ले लो, वो ले लो, अनाज दो। अनाज जरूर चाहिए ना देश को। तो सील रतन सबसे बड़ा। आपकी ज़मीन में नमी है तो पैदा खूब हो रही है, खूब फसल तकड़ी हो रही है, और विदेशों को अनाज हिंदुस्तान से जा रहा है। तीन लोग की आपका रही सील में आन। इस त्रिलोक की इज्जत सीलता में है। तीन लोग की आपका रही सील में आन, ज्ञानी ध्यानी संयमी। ज्ञानी बहुत हैं, संयमी बहुत हैं, दाता बहुत हैं, सूरमा बहुत हैं, लेकिन सीलवंत कोई एक, जिसके अंदर शीतलता होती है, ठंडक होती है, कोई हजारों में लाखों में एक मिलता। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, सीलवंत कोई एक।
सुख का सागर शील है, जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, शीलता से मिलती है। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था, उसकी कोई था नहीं ले सकता। जिसके अंदर शीतलता होगी, उसके विचार प्रकट करेंगे, वो विचार कर उसी बोलता ही नहीं। वो हर जो जल्दी जल्दी बोलता, कोई उसकी बातों को समझ लेता। अब क्या कहने वाला है, क्या कहने वाला, ये क्या कर रहा है, अपनी अक्लमंदी क्यों दिखा रहा है इतने। लेकिन शीलता, जिसके अंदर शीतलता है, उसकी था किसी को नहीं लगती है। शील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की आपका रही शील में आन। इस संसार की जो इज्जत है शीतलता में है, ठंडक में है, नमी में है। जिस भूमि में नमी होती है उसमें पौधा फसल अपने आप उगती है, किसान को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर शीतलता है, आपके अंदर भक्ति बनेगी, भक्ति रूपी पौधा पैदा होगा और उस पर जो फल लगेंगे उसका आनंद आपको मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है। हाँ जी, आगे। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। तुम सुमिरन करो, गुरु महाराज को खुश करो। अगर गुरु महाराज, क्यों गुरु तुम्हारा कौन है? वो शब्द गुरु है, सुरती धुन चेला। शब्द गुरु, सुरती धुन चेला। शब्द आपका गुरु है, सुरती उसका शिष्य है, आत्मा जो है शिष्य है। तो स्वामी कहते हैं सुमिरन करो गुरु को सेवो, अपने अंदर में जो शब्द है उसको प्रसन्न करो। वो प्रसन्न कब होगा? जब आप दोनों टाइम रोजाना उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए जाओगे, एक दिन राजी होगा वो। और जिस दिन वो राजी होगा उसका आपका जो इस त्रिलोकी का पसारा उस दिन समाप्त हो जाएगा। कि स्वामी में लिखते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। हमारे जो कर्मों का सिलसिला शब्द को सुनने से कटता है, और पहले स्थान का शब्द दूसरे स्थान के शब्द से जोड़ता है हमारे ख्याल को, हमारी सुरती को। शब्द गुरु सुरती धुन चेला, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। स्वामी जी महाराज ने शब्द की महिमा की है, जो आपके अंदर आ रहा है। सुबह भी आता, शाम भी आता, जब भी आप ध्यान करते तभी आपके अंदर मिलता है। एक सेकंड को आपको छोड़ता नहीं है। आप उसको बरसों छोड़ देते हैं, जन्मों छोड़ देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। तो स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं, कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगिन में। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगिन में। हम लोग यही तो करते हैं, आज नहीं करते कल करेंगे, आज नहीं करते कल करेंगे। स्वामी कहते हैं जो कल के ऊपर काम छोड़ रहे हैं ना अपना, उनकी खबर काल भगवान लेगा। कल के ऊपर छोड़ने वालों की खबर काल भगवान लेता है। और जो आज करने अभी कर रहे हैं, उनकी खबर राधा स्वामी दयाल स्वयं लेते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब हो, पल में परलय होगी बौर करेगा को। अच्छे काम को करने में देरी मत करो, जो अच्छा काम है उसे जल्दी से जल्दी कर डालो, क्योंकि काल का देश पता नहीं, फिर होगा होगा नहीं होगा, ऐसे कब जाना पड़े, कब छोड़ना पड़े, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। देखो यहाँ रामचंद्र जी को राज तिलक होने की बात थी, है ना। राज तिलक रामचंद्र जी को होगा, तारीख दिन निश्चित कर दे, राज तिलक हुआ ही नहीं। राज तिलक की बजाय वनवास हो गया। जब अवतारों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता ऐसा? यहाँ किसको संकट नहीं आते? यहाँ राम को भी संकट आए तो कृष्ण को भी यहाँ संकट आए। संकट में रह के उन्हें परमात्मा का ध्यान किया, गुरु धारण किया है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कल की खबर काल फिर लेगा, यहाँ तुम जलो अगिन में। यहाँ तो अगिन में जलना पड़ेगा भैया। तो जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, वहाँ भी अग्नि होती है, अग्नि होती है।
अग्नि से ताप उस शरीर को मजबूत किया जाता है। धीरे धीरे अग्नि दी जाती है, प्रकृति अग्नि देती है, धीरे उसके शरीर को मजबूत करती है, पक्का करती है। स्वामी जी आगे समझा रहे हैं आगे। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। अब स्वामी जी उपदेश दे रहे हैं, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या इस पन में। आदमी के 4 पन होते हैं, एक बालपन, एक किशोरपन, एक जवानीपन या बुढ़ापापन। इन चारों पनों को आप देखो, इनमें किसी पन में भी कुछ भी हो जाता है। या बच्चे को कुछ होता है, किशोर अवस्था में भी कुछ हो जाता है, जवानी में भी हो जाता है, और यहाँ बुढ़ापे में तो होना ही होना जरूर है। कुछ बच्चे बचपन में चले गए, शरीर छोड़कर चले गए, कुछ किशोर अवस्था में चले गए, जो बच्चे वो जवानी में भी चले गए, जो जवानी से बच गए बुढ़ापे के बाद तो हम सबको जाना ही जाना है। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, अब ही समझ देर मत करियो। जिस पन में आप बैठे हो उसी पन में समझो, देर मत करो, आप प्रभु का ध्यान कर लो। इस काम के करने के लिए तो हमको यह नर्तन दिया गया है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर जो दिया, ये परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया है, परमात्मा से मिलने एक चांस दिया, एक अवसर दिया है। लेकिन गुरु धारण करने के बाद जो भजन भक्ति नहीं करते उन पर पाप होता है, क्योंकि वो समझ गए हैं, समझ के वो जो नहीं करते, और जो नहीं समझे थोड़ा उनको माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन जो समझदार है उनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या हो इस पन में। इस पन में, किसी भी पन में या किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। हाँ जी आगे फिर समझा। यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। अब स्वामी जी महाराज शब्द को समाप्त करते बड़े प्यार से समझा रहे हैं। यों समझाए कहे राधा स्वामी। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। ये आत्मा का जो स्वामी ये कह रहे हैं कि यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। सारी बात मत मानो, एक बात जरूर मान लो मेरी, तुम प्रभु का ध्यान कर लो। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। हमारी आत्मा को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, है ना। जैसे हर बीवी अपने पति का ध्यान करती है, जैसे कहीं चला जाता है, विदेश चला जाता है, नौकरी पर चला जाता है, उसको याद आती रहती है। तुमको याद ही नहीं आ रही है तुमको। पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं। जो आत्मा का स्वामी है, जिस सागर में से आत्मा निकली, उस सागर का किसी को ध्यान नहीं आता। ये केवल संत सद्गुरु ने उस सागर का वर्णन किया है। वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पोथियों में उस परमात्मा का जिक्र नहीं है कहीं भी। ये कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, तुलसी साहब ने और उनके बाद स्वामी जी महाराज ने आके जिक्र किया उस परमात्मा का। यों समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक वचन में। मेरी एक बात को जरूर मानो, तुम प्रभु का ध्यान कर लो। आत्मा तुम परमात्मा का ध्यान कर लो। इसी के साथ ये शब्द समाप्त होता है। बोलो राधा राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब।